हेलो स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं बेटा अलजेब्रा के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इससे पहले बेटा मैं अलजेब्रा में आपको 29 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और 420 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो आप सिर्फ इतना करें कि जितने कॉन्सेप्ट पहले हो चुके हैं उन्हें एक एक करके देखते चले जाएं और सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में तैयार करें और नोटबुक में लिखते चले जाएं। प्रयास आपका यही होना चाहिए कि किसी भी कॉन्सेप्ट पर कम से कम 5 और हो सकता है तो 10 क्वेश्चन करें, क्योंकि किसी एक क्वेश्चन को आप रट लेंगे, अगर वो क्वेश्चन 100% वो नहीं आता है तो फिर आप उसे नहीं कर सकते हैं। तो बेटा जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट नंबर है ये आपका 30। इससे पहले 29 हो चुके हैं, आप उन्हें देखें, उनसे भी काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं है, और एसएससी मेंस 2018 के पेपर में आया था और कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास आए थे कि सर उसको करा दिया जाए। तो मैं आपको कराता हूँ, एक तो वो कराता हूँ, वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आ चुके हैं, फिर उसका दूसरा अपोजिट केस भी कराऊंगा जो आगे चल के कभी आपको 19 के मेंस, 20 के मेंस या 21 2020-21 में आता हुआ भी वो क्वेश्चन मिलेगा। तो बात करते हैं बेटा किस तरह का क्वेश्चन 2018 मेंस में आया है। देखिए आप लोग, कॉन्सेप्ट नंबर बेटा 30। कॉन्सेप्ट नंबर 30 की हम बात करें तो यहां पर जो ये कॉन्सेप्ट नंबर 30 आया है बेटा, वो आया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं तो बेटा क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर यहाँ माइनस आता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है। देखिए ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, अभी ये एसएससी के एग्जाम में इधर से इधर आया है, इसका मतलब है एसएससी यहां से यहां दे चुकी है। बट एसएससी अगर इसे इधर से इधर दे चुकी है तो मैं 5 क्वेश्चंस तो आपको इधर से इधर कराऊंगा, वो 5 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं, मेंस 18 में आया है, एसएससी सीजीएल के पेपर में, और सीपीओ 19 में भी जो दिसंबर में आपका हुआ था, दिसंबर 19 में, उसमें भी क्वेश्चन आया है। मैं आपको इसका जस्ट अपोजिट भी कराऊंगा। वो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहां से यहां पर लाएं, ये हो सकता है कि नेक्स्ट आपको 2020-21 में आते हुए दिखे। तो दोनों तरफ से मैं कराऊंगा आपको, आप ध्यान से देखेंगे कि कब किस कंडीशन में किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। तो मैं बात करता हूं, एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट लेता हूं, ये भी बेटा एग्जाम में आया है, सीजीएल मेंस 2018। तो ये बेटा क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2018। आसान है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में तो मैंने यही सोचा कि इसकी शायद नीड आपको नहीं है, आप इसे कर सकते हैं, पर जब कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास आए तो मैंने सोचा कि इसको भी करा दिया जाए, इसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट तो आपको मिलेगा। तो ध्यान से देखना है बेटा, कॉन्सेप्ट क्यों कराए जाते हैं कि आप जब नेक्स्ट टाइम इस टाइप क्वेश्चन को कर रहे हो तो डायरेक्ट सॉल्व करें और डायरेक्ट आंसर दें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं आपसे, क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 421। इफ आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए बेटा, 2√2 x³ and 3√3 y³ is equal to ax plus by and cx square dy square and exy। और अब आपसे यहां से बेटा फाइंड करा लिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। फाइंड तो बेटा कुछ भी करा सकते हैं, तो ये तो रटने के लिए आप नहीं जाएंगे, वो फाइंड क्या करा रहे हैं। तो मेरा कहने का सेंस क्या था, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे कि एसएससी ने अभी यहां से यहां दे दिया है, मतलब क्यूब देकर इस पार्ट को दे दिया है। मैंने बताया आपको ऐसा भी तो कर सकते हैं, इससे इस पार्ट को दें। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं आपको इसका जस्ट अपोजिट भी बताऊंगा जो आपको 2020-21 में आता हुआ दिखेगा कि वो क्वेश्चन भी आने लगा है। क्योंकि बेटा अगर किसी भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि उसके जस्ट अपोजिट भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं बेटा, तो मुझे देखना है ये क्यूब किसकी है। तो मैं अगर बात करूं तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि √2 x की क्यूब है। ये क्यूब किसकी है, तो आप बोलेंगे बेटा ये क्यूब है √3 x की, सॉरी √3 y की। अब यहां से आप इस फॉर्मूले का यूज करें जो आपने यहां लिखा है, a³ प्लस b³, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, a प्लस बी एंड ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2x स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3y स्क्वायर, एंड माइनस 2ab करेंगे, सॉरी ओनली ab करेंगे तो इसको इंटू करेंगे तो √6 हो जाएगा, तो ये आएगा √6xy। देखिए पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव ए भी आता है और नेगेटिव होता है तो बेटा पॉजिटिव ए भी आता है। अब यहां से आप मुझे ये बताएं कि डायरेक्ट हम इसकी तुलना करने के लिए जाते हैं, डायरेक्ट देखें तो सॉल्यूशन तक हम पहुंच जाएंगे। यहां बेटा x के साथ क्या लिखा है √2, यहां x के साथ क्या लिखा है a,
तो इस तरह से बोलेंगे a की वैल्यू क्या है √2। यहाँ y के साथ क्या लिखा है √3, यहाँ y के साथ क्या लिखा है b, तो ये बताएं कि b की वैल्यू क्या है, तो हम बोलेंगे √3। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है c, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या लिखा है बेटा 2, तो आप बोलेंगे कि c की वैल्यू क्या है तो 2। ऐसे यहाँ देखिए वाई स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 3, तो d लिखा है वाई स्क्वायर के साथ, तो बेटा d की वैल्यू क्या है 3। एक्स वाई के साथ यहाँ e है बट यहाँ -√6 है, तो e की वैल्यू क्या होगी -√6 होगी। तो इस तरह से आप बच्चे कह सकते हैं कि हम एबीसीडी की वैल्यू पर पहुंच चुके हैं। अब आसानी से हम यहाँ सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं, आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। स्क्वायर करें बेटा, ए का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, बी का स्क्वायर 3 होगा, सी का स्क्वायर 4, डी का स्क्वायर 9 एंड डी का स्क्वायर 6। आसानी से सम कर ही सकते हैं बेटा, करें सम। 15 + 5 20 + 4, तो ये बेटा आंसर हो गया आपका 24। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। एक आसान कॉन्सेप्ट है, बस इसको कराया इसलिए जा रहा है क्योंकि मेंस में आ चुका है, बट इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन जरूर देखना होगा, क्योंकि बच्चों को ये तो आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। जब मैं इसका नेक्स्ट अभी इसका अपोजिट क्वेश्चन कराऊंगा, उसको ध्यान से जरूर देखना होगा, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट भी क्वेश्चन बन सकता है, और वो आपको आगे आते हुए एग्जाम जो भी आपके 2020-21 में होने जा रहे हैं उनमें आपको मिलेगा। तो इसलिए ध्यान से देखें कि इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन भी किस तरह से बन सकता है। तो पहले इसी पर हम, मैंने कहा आपको 5 क्वेश्चंस मैं आपको इससे इस तरफ कराऊंगा, 5 के जस्ट अपोजिट भी कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूं बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, और ट्राई करता हूं मैं वो नंबर लिखने की जो आपके बेटा सीजीएल मेंस में आए हैं। तो यहां से आपको ध्यान रखना है बेटा, एक तो सीपीयू में क्वेश्चन आया था, दिसंबर 2019 में सीपीयू का एग्जाम हुआ था, और मेंस में भी ये क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो ये रूट वाले नंबर थे, एक विदाउट रूट वाले नंबर लेते हैं, ये 422, ये भी बेटा एसएससी मेंस में ही आया है। आपको इस तरह से दिया जाए 8x³ - 27y³, ठीक है बच्चे, और दे दो ax + by इज इक्वल टू, इफ इस तरह से आपको दिया जाए ax + by, एंड नेक्स्ट दे रखा है आपको बेटा cx² - dy², cx² - dy² एंड +6xy। तो यहां फाइंड क्या करा रखा है बेटा आपसे, a + b + c - d। आपसे फाइंड करा रखा है a + b + c - d। ये मैंने वो नंबर लिखे हैं जो बेटा आपके एसएससी मेंस में आए हैं। नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, आप किसी चीज को रटने का तो प्रयास बिल्कुल ना करें। तो यहां से बच्चे आप ये बताएं कि ये किसकी क्यूब है। मुझे अगर लिखना होता तो मैं कहता कि ये 2x की क्यूब है। ये किसकी क्यूब है, तो मैं कहता ये 3y की क्यूब है। अब देखें a³ - b³ आ गया है, तो मैंने कहा या तो प्लस की क्यूब है या माइनस की क्यूब है, उसी के अकॉर्डिंग आप नंबर लिख दें और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में चले जाएं। अब मैं यहां बात करता हूं तो हम क्या लिखेंगे बेटा, तो लिखेंगे a - b एंड a², इसका स्क्वायर करें, एंड b², एंड यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा बेटा, और 6xy। अब यहां से देखें कि x के साथ क्या है 2, यहाँ x के साथ क्या है a, तो बेटा a की वैल्यू क्या हो चुकी है 2। यहाँ y के साथ क्या है b, बट यहाँ y के साथ क्या है -3। तो इस तरह से बताएं कि b की वैल्यू क्या हो चुकी है -3। x² के साथ क्या है 4, और यहाँ x² के साथ क्या है c, तो c की वैल्यू क्या हो चुकी है 4। यहाँ y² के साथ क्या है -d, बट यहाँ पर क्या है बेटा 9। तो इस तरह से कहेंगे कि d की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी -9। इस तरह से हमने बेटा यहाँ पर एबीसीडी को चेक कर लिया है, और अगर एबीसीडी हमारे पास आ सकते हैं तो बेटा आसानी से सॉल्यूशन हो सकता है, आसानी से आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहां मैं बात कर रहा हूं कि मैं वैल्यू पुट कर दूं, a है 2, वैल्यू पुट करें बेटा यहाँ पर, b कितना है -3, c कितना है 4, एंड d कितना है माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और सम कर लें, आप आराम से सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। 14 यहाँ पर ऐड करें, 9 + 2 11 + 15, और 2 -3 करेंगे तो 2 मीन्स 12 बचेगा। इस तरह से सॉल्यूशन तो कोई भी कर सकता है, सॉल्यूशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट आता है, छोटा कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ में भी आया होगा, कोई बहुत बड़ी चीजें इसमें नहीं है। इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन को जरूर मुझे समझाना है आपको कि वहां नंबर आप किस तरह से सोचेंगे, क्योंकि वहां नंबर आपको सिर्फ एक ही बेस पर सोच लेने होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 423, तो मैं चाहता हूं कि अब तीनों क्वेश्चन में इसमें एक ही साथ लिख दूं,
क्योंकि 2 क्वेश्चन आपने किए हैं तो मैं चाहता हूं नंबर वही लिखूं जो एग्जाम में आ चुके हैं। और आप तो बेटा कुछ भी सकता है, बट अपने आप को आपको तैयार इसी तरह से करना है कि आप चीजों को सीख जाएं। नेक्स्ट बेटा 423, इफ आपको इस तरह से दिया जाए, नेक्स्ट बेटा देखें कि आपको √5 और √2 दे रखा है। तो देखें आपको इस तरह से दे दिया जाए 5√5 x³ 2√2 y³ इज इक्वल टू, इक्वेशन आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, आप इन्हें सॉल्व करना। ax plus √2y एंड bx² एंड 2y²। नेक्स्ट c भी दे रखा है क्या, cxy। तो नेक्स्ट दे रखा है बेटा cxy। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप तो आप सॉल्यूशन कर ही सकते हैं। डायरेक्ट आप जाएंगे और a³ b³ ये किसकी क्यूब है बेटा, √5 की क्यूब, √5x की क्यूब है। ये किसकी क्यूब है बेटा, √2y की क्यूब है। आसानी से आप क्यूब करेंगे और सॉल्यूशन तक बेटा पहुंच जाएंगे। मैं वेट करूंगा कि आप कमेंट में अपना आंसर देंगे वहां पर। जो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो यूट्यूब पे आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाएं और अपने आंसर को भी बेटा वहां पर दें। इसमें आपसे फाइंड करा रखा है a²b² - c², आपसे फाइंड करा रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर दे दूं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। इफ नेक्स्ट बेटा आपको दे रखा है माइनस से और 2√2 x³ -3√3 y³ इज इक्वल टू, आपको दे रखा है √2x -√3y। देखिए यहां तो काफी कुछ आपको दे ही दिया है, ए और बी यहां से भी आपको जानकारी मिल चुकी है। अब तो सिर्फ a² b² इनमें यूज करके आपको सॉल्यूशन के लिए जाना है। तो यहां लिखा है ax² by² एंड cxy। तो यहां पर आपसे बेटा फाइंड कराया गया a² b² - c², a² b² - c²। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा एक और क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आपको लिख दूं। ये है बेटा वो क्वेश्चन जो आपका सीपीओ में आया था। तो सीपीओ वाला क्वेश्चन भी मैं चाहता हूं कि यहां पर आपके लिए लिखा जाए। x³ -512y³। अब आराम से देखना है, ये x² की क्यूब है, ये 8y की क्यूब है। तो आराम से उसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, सोल्यूशन आसानी से हो जाएगा। आपको इसको दे रखा है बेटा x² + एंड नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा x4 + b x²y²। देखिए यहाँ ए बी पहले दे दिया है बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीजों का और सॉल्यूशन में जाएंगे। CY4 और ये बेटा मैं इसमें लिख देता हूं, ये तो आपके एसएससी सीजीएल मेंस में ही आए थे दोनों। ये बेटा आपका सीपीओ 2019 में क्वेश्चन आया। तो यहां आपसे जो फाइंड करा रखा है a+b - तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि मुझे जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन भी तैयार करना है। 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले ही इस पे समझा चुका हूं। सिर्फ आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट यहां पर दे देता हूं, थोड़ी सी हेल्प आपकी कर देता हूं, आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये √5 की क्यूब है, ये √2 y की क्यूब है। क्यूब को ओपन करेंगे और फिर वहां से देखेंगे कि एबीसी क्या है। ऐसे ये बेटा √2 x की है, ये √2 y की, बट ये माइनस में है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में जाएंगे। ये बेटा x² की क्यूब है, ये 8y की क्यूब है, और उसके अकॉर्डिंग बेटा सॉल्यूशन में जाएंगे। अब ये क्वेश्चन तो बेटा अभी आ चुके हैं, इसलिए सभी जगह आपको मिल सकते हैं। किसी बुक में मिल सकते हैं, किसी टीचर के नोट्स में मिल सकते हैं, किसी बच्चे से आपके पास व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। बट अब यहां पर ये बात आती है कि आप इसके जस्ट आगे थोड़ा सा आगे बढ़े। अब थोड़ा सा आगे अगर आप बढ़ते हैं तो वहां पर अब आता है कि जस्ट अपोजिट क्वेश्चन क्या होगा। तो मैं जस्ट अपोजिट क्वेश्चन की बात करता हूं, ये आपको 2020-21 में आता हुआ दिखेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि किस तरह से जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये अभी एग्जाम में आया नहीं है, बट ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको आगे आता हुआ मिलेगा। तो इसका भी ध्यान आप रखेंगे कि इस तरह भी क्वेश्चन आपको आगे आते हुए मिलेंगे, जो जस्ट इसके अपोजिट क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी मैं इसमें नहीं कराऊंगा, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें। 426 जस्ट अपोजिट कैसे किया जाए। जस्ट अपोजिट किया जाए कि इसको इसको इधर लेकर आ जाए। इसका मतलब है इफ इस तरह से क्वेश्चन को दिया जाए, देखना बच्चों ध्यान से देखना,
हमें इस तरह से क्वेश्चन को दे दिया, मान लीजिए 2x प्लस 3y ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी एक्स वाई, ठीक है, माइनस में बेटा यहां पर या प्लस में भी ले सकते हैं, सी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहां आपको मान लीजिए दे दिया गया बेटा डी एक्स क्यूब एंड ई वाई क्यूब। और अब मान लीजिए बेटा आपसे यहां से फाइंड करा लिया गया ए बी सी डी ई। तो इस तरह से यहां सॉल्यूशन कैसे करें, ये बेटा अभी एग्जाम में तो नहीं आया है, बट मैंने ऐसा सोचा कि अगर वो क्वेश्चन को इधर से इधर दे रहे हैं तो इधर से इधर भी दे सकते हैं। अब आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में जाएं और इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करें। तो यहां से आप मुझे बताएं कि ये अगर आप a ले लेते हैं, ये आप b ले लेते हैं, तो क्या ये a स्क्वायर होना चाहिए, ये बेटा b स्क्वायर होना चाहिए, ये आपका माइनस ए बी होना चाहिए। और इस तरह से जब आप इंटू कर रहे होंगे तो यहां से आप मुझे बताएं क्या ये a क्यूब और प्लस ये b क्यूब होना चाहिए, तो आप बोलेंगे यस ऐसा ही होना चाहिए। अब मुझे चाहिए क्या, ये a है अगर, तो बेटा a स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो a स्क्वायर होना चाहिए 4x स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा 9y स्क्वायर। माइनस ए बी क्या होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा -6xy। अब a क्यूब करेंगे तो बेटा यहां क्या होना चाहिए 8x क्यूब। बी क्यूब करेंगे तो बेटा यहां क्या होना चाहिए 27y क्यूब। तो देखिए इसी के बेस पर आपने सब कुछ निकाल दिया है। तो यही ध्यान देना है कि वो जस्ट अपोजिट क्वेश्चन भी बना सकते हैं और आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये अभी किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आया नहीं है। आया नहीं है तो बेटा जल्दी से क्वेश्चंस बनाना, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है कि आप बैठें आराम से सोचें, तब जाकर आप क्वेश्चंस बना पाते हैं बेटा। अब मुझे आप यहां से वैल्यू बताएं, तो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। वाई स्क्वायर के साथ बी है और वाई स्क्वायर के साथ 9 है, तो ये बेटा +9 हो जाएगा। यहां देखें इनके साथ सी है बट इनके साथ -6 है, तो ये -6 हो जाएगा। डी यहां पर एक्स क्यूब के साथ है और एक्स क्यूब के साथ क्या है, यहां पर 8 है बेटा। यहां ई वाई क्यूब के साथ है और वाई क्यूब के साथ क्या है बेटा 27 है। तो सॉल्यूशन तो आप आसानी से कर ही सकते हैं बेटा। तो इसे इससे करेंगे तो 3 बचेगा और सभी पॉजिटिव बचे हैं, तो सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो देखें बेटा 27 प्लस 8 35, 35 प्लस 3 38 और +4 38 प्लस 4, तो बेटा कितना हो जाएगा 42। तो इस तरह से सॉल्यूशन तो आसानी से हो ही सकता है, तो इस तरह भी वो क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका भी ध्यान आपको रखना है कि वो इधर से इधर भी जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां से सॉल्व करता हूं, फिर मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन यहां पर लिखूंगा कि किस तरह से यहां से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 427। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि वो दोनों तरफ से क्वेश्चन बना सकते हैं और आपको दोनों तरफ से ही सॉल्व करना आना चाहिए। थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन इसे मैं बना देता हूं, ध्यान से देखना कि वो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बना दें, डायरेक्ट ए भी आपको ना मिले देखने के लिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इंपोर्टेंट इसलिए लिख देता हूं कि 2020-21 में आने वाला है, बस ऐसा समझ के आप इसे पढ़ लेंगे। मान लीजिए इस तरह से लिखा जाए √2 एक्स और यहां पर ही वाई को ना दिया जाए, और अब यहां पर आपको दे दिया जाए कि बी एक्स स्क्वायर। देखिए ए तो यहां से मिल ही जाएगा और यहां से फिर वो बी की भी हेल्प आपको दे दें, और यहां आपको बेटा दे देते हैं मान लीजिए 3y स्क्वायर और +6xy। और अब यहां पर आपको मान लीजिए दे देते हैं बेटा डी एक्स क्यूब एंड +EY क्यूब। आपको ये दे दिया गया है और अब आपसे फाइंड मान लीजिए करा लिया गया है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए बी सी डी ई भी है बेटा, तो ई को भी ले लेते हैं। बेटा फाइंड तो कुछ भी करा सकते हैं, ये तो आपको ध्यान रखना है कि फाइंड कराने के लिए तो कुछ भी जा सकते हैं। अब फिर यहां से ऑब्जर्व करें जो मैं आपको समझा रहा हूं, इधर से इधर अगर मैं इसको बेटा ए लेता हूं, इसको अगर मैं बी लेता हूं, तो ए प्लस बी, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा। तो यहां क्या होना चाहिए ए स्क्वायर, यहां क्या होना चाहिए बी स्क्वायर, और यहां क्या होना चाहिए माइनस का ए बी। इस तरह से आप यहां ये देखें कि ये इस तरह होगा, तब जाकर इक्वल में ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा। अब मैं यहां से हेल्प ले रहा हूं तो मुझे ए मिल गया है कि √2x है। अगर a √2x है तो बेटा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मैं यहां बोलूंगा बेटा 2x स्क्वायर हो जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे यस। और मुझे यहां से बी स्क्वायर मिल रहा है 3y स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी को लेकर आ जाएं। बी स्क्वायर अगर 3y स्क्वायर है तो बेटा बी क्या होगा, तो आप बोलेंगे √3y होना चाहिए।
ध्यान से सुन रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां इससे उल्टा यहां पर आना पड़े। अब अगर ए और बी दोनों आपके पास हैं तो बेटा ए बी को इंटू करेंगे तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, तो माइनस में आप जब जाएंगे तो लिखेंगे रूट 6 रूट 2 इंटू रूट 3 करके लिखेंगे। तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 6। अब यहाँ ए मेरे पास रूट 2 एक्स है, तो बेटा ए क्यूब क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 2√2 x³ होना चाहिए। बी मेरे पास मुझे यहां से मिल गया √3y, तो बेटा ये क्या होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा 3√3y³। तो यहां से ये डी आ गया, यहां से ई आ गया। ठीक है बच्चों, एक बार मैं वैल्यू लिखना चाहूंगा, स्क्वायर बाद में कर लेंगे क्योंकि वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है। ए की वैल्यू बेटा यहां से बताएं क्या हो चुकी है, तो आप बोलेंगे √3 हो चुकी है। बी की वैल्यू बेटा यहां से क्या हो चुकी है, तो बोलेंगे आप 2 हो चुकी है। सी की वैल्यू क्या हो चुकी है, तो -√6 हो चुकी है। डी की वैल्यू यहां से क्या हो चुकी है, तो बेटा 2√2 हो चुकी है। और ई की वैल्यू क्या हो चुकी है, तो बेटा 3√3 हो चुकी है। अगर एक बार वैल्यू आती है तो स्क्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप भी कर सकते हैं। बट ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं गारंटी से 100% कह सकता हूं, अगर वो इस टाइप से क्वेश्चन देकर आए थे एसएससी मेंस 18 में, तो आने वाले 19, 20, 21 में आप इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे। आप ये कह सकते हैं कि अपकमिंग जितने भी आगे एग्जाम आएंगे उनमें हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन आपको जस्ट अपोजिट भी मिलेगा। तो अगर आप अच्छे से इसे समझ पाए होंगे तो मैं समझता हूं कि आप जो आगे मैं एक दो क्वेश्चन आपको इसके लिए दूंगा वो आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो स्क्वायर कर देते हैं बेटा। ए स्क्वायर करेंगे तो बताएं आप लोग क्या आएगा 3। बी स्क्वायर करेंगे तो बताएं बेटा बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। एंड सी स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आएगा 6। डी स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आएगा 4 into 2, तो बेटा कितना आ जाएगा 8। ई स्क्वायर करेंगे तो 9 into 3 तो कितना आ जाएगा 27। और सॉल्यूशन इस तरह से बेटा आप कर ही सकते हैं आसानी से। यहां ऐड करेंगे तो कितना हो गया 13 और यहां ऐड करेंगे तो हो गया 27। तो इस तरह से बताएं क्या माइनस का 14 आंसर होना चाहिए। तो आसानी से बेटा कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टेक होती है तो उसे भी करेक्शन किया जा सकता है। आपकी जो ताकत है या हम कहें मैथ की जो ताकत है वो मैथ के कॉन्सेप्ट है। अगर मैथ के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो आप भी बहुत अच्छे से चीजों को कर सकते हैं, आपको भी ये चीजें बहुत अच्छे से आ सकती हैं। तो बात करते हैं बेटा 3 क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए यहां से दे देता हूं कि आप भी ट्राई करें और इस टाइप के क्वेश्चन आप भी करना सीख जाएं। देखिए कैलकुलेशन करना आपको एक बार यहां से आ जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जैसे मैंने पहले आपको 3 दिए हैं इसी तरह से मैं 3 इस पर भी आपको दे देता हूं। इस तरह से अब इस कॉन्सेप्ट नंबर 30 में ये कह सकते हैं कि 2 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। टाइप तो एक ही है बट कहीं ना कहीं 2 टाइप इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में आ चुके हैं और ये आने वाले हैं, तो कह सकते हैं 2 हो चुके हैं। तो नेक्स्ट 28, मैं 2-3 क्वेश्चन बेटा आपके लिए लिख देता हूं, आप ध्यान से यहां पर देखें। 27x³ एंड बी y³ इज इक्वल टू देखना बेटा इस तरह से यहां से अगर आप जाएंगे सी एक्स सॉरी इसको ए ले लें और इसको बेटा बी ले लें। तो वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता है। एंड 4y, देखिए आपको बस यही यहां से देखना पड़ता है कि किसकी हेल्प लेकर आप क्या निकाल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा भी सोच सकते हैं तो मैं समझता हूं कि आसानी से सब कुछ संभव है। ये मान लीजिए आपको दिया गया, ठीक है, अब मैं यहाँ देखा ये 3x³ है, ये यहाँ पर ये यहाँ नहीं दिया है तो यहां से देख लें कि ये 4y होना चाहिए, 4y³ होनी चाहिए, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इस तरह से बेटा आपको फाइंड करना है a + b + c -d - e। फाइंड तो कुछ भी करा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ जो मैं लिख रहा हूं यही आने वाला है, आ बेटा कुछ भी सकता है। तो आपको अपने आप को तैयार तो रखना है कि आ तो कुछ भी सकता है। तो बस बोर्ड पर आप देखते चले जाएं कि किस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अपने पास से बनाकर लिख देता हूं और आने वाले एग्जाम में आपको मिलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं। ax + by cx² dy² एंड exy, बस एबीसीडी को आप निकालें और सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। a² + b² + c² -d² - e²। फाइंड आपसे कुछ भी कराया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। 430, देखिए बच्चों 430
5√5 प्लस 5√5 एक्स क्यूब 11√11 वाई क्यूब। तो यहां से अब आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे, और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप अपने कमेंट में इनके आंसर भी लिखने का प्रयास करें, और जिस भी तरह की वीडियो आपको लगती है उसके लिए भी कमेंट करें। अगर आपको कुछ इसमें लगता है कि कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो बेटा वो भी किया जाएगा। आप बता सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं जाकर करना चाहते हैं तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपको मैंने इस जो भी ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ट्विटर का भी है, आप टेलीग्राम का भी है, और फेसबुक पेज का भी है। तो जहां भी आप जाएंगे वहां से आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, या मुझे आप अपने क्वेश्चंस को दे सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो इस तरह से बेटा आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मुझे पहुंचाएंगे, और अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम करता है तो आप उसे भी मुझसे कराएंगे। तो दैट्स ऑल बच्चों, आज इस कॉन्सेप्ट में इतना ही। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस वीडियो को, कॉन्सेप्ट नंबर 30 को मैक्सिमम लोगों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर आपको कुछ कमी नजर आती है तो उसे भी आप हमें बताएं, उसमें भी कुछ सुधार किया जाएगा। आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। तो आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप इसे मैक्सिमम लोगों में शेयर करेंगे, और मैक्सिमम कमेंट करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा प्रयास बस यही रहे हैं आपका कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करें। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, सिर्फ अब उसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, फिर कहेंगे नया क्वेश्चन आ गया। नया कुछ नहीं है, आप इस कॉन्सेप्ट को देखें तो कुछ नया नहीं है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब सबको आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब सबको आता है। बस ये है कि इस कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके उसे दिया गया, तो बच्चे उसके सॉल्यूशन में फंस गए, और बच्चों ने मुझे मैसेज किया, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को कराया। हालांकि एक छोटा कॉन्सेप्ट था, आप भी कर सकते थे। तो दैट्स ऑल बच्चों, अलजेब्रा अभी फिनिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 31 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों।